नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और बात कर रहे हैं अब ग्राउंड रिपोर्ट की, जहां बूंदी जिले में खनन माफियाओं का आतंक इस कदर रहा कि उन्होंने एक बहती हुई नदी में खनन कर उसका रास्ता ही रोक दिया और कई सालों तक नदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती रही। दरअसल भीलवाड़ा जिले से निकलने वाली एरू नदी बूंदी जिले से होती हुई कोटा चंबल नदी में जाकर के मिलती है, लेकिन बूंदी और भीलवाड़ा जिले की सीमा पर अवैध खननकर्ताओं ने खनन करते हुए पत्थरों के बड़े बड़े पहाड़ों को नदी में फेंकना शुरू कर दिया और नदी का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया है। कई सालों तक नदी का प्रवाह बंद रहा और इसी बीच पीपल्स फॉर एनिमल के वन्य जीव प्रतिपालक विठल सनाजे ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। करीब 4 सालों तक चली इस याचिका में सुनवाई के दौरान राजस्थान हाईकोर्ट ने बूंदी जिला प्रशासन को नदी का मूल स्वरूप वापस से लौटाने के निर्देश दिए हैं। निश्चित रूप से बूंदी के विठल की पहल और प्रयासों से नदी को वापस से मूल स्वरूप मिल पाया है और उनका लक्ष्य है कि राजस्थान के विभिन्न जिलों में बंद हो चुकी नदी को वापस से उसके मूल स्वरूप में लाया जाए। इस सकारात्मक पहल को लेकर के हमारी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सालों तक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए जीतने के बाद बूंदी जिला प्रशासन में कोर्ट के आदेश पर एरू नदी को वापस से विकसित करने का काम शुरू कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने नदी का सर्वे करवाया, नदी का नक्शा बनाकर डीएमएफटी फंड से 11 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाए और इस नदी का रास्ता सुगम बनाने के लिए टेंडर जारी किए। पिछले 5 महीने से इस नदी में बड़ी संख्या में जेसीबी मशीन से खुदाई कर वापस नदी को मूल स्वरूप में लौटाने का काम किया जा रहा है। नदी पर बड़े बड़े पहाड़ बना दिए गए थे, जिन पहाड़ों को हटाकर वापस रास्ता बनाया जा रहा है और नदी को विकसित किया जा रहा है। जिस जगह पर बड़े बड़े पहाड़ों को चट्टानों की तरह खड़ा कर दिया गया था, उन पहाड़ों को अब प्रशासन ने हटा दिया है और वहां से पानी की धारा भी फूटने लगी है। बूंदी जिले से निकलने वाली एरू नदी को खनन माफियाओं ने जो है पत्थरों से उसे मलबे में तब्दील कर दिया था और उस नदी का स्वरूप ही बिगाड़ दिया था। ये मानो कहे कि नदी को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। लेकिन बूंदी के वन्यजीव प्रेमी विठल कुमार सानड्डे ने अपनी एक पहल करते हुए उस नदी को लेकर पूरा मामला राजस्थान हाईकोर्ट तक पहुंचाया और राजस्थान हाईकोर्ट ने जो है बड़ा आदेश देते हुए जिला प्रशासन को आदेश दिया कि इस नदी की फिर से खुदाई की जाए। तो कहीं न कहीं विठल कुमार सानड्डे की जो भूमिका थी, वो महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने नदी को बचाने के लिए बड़ा संकल्प लिया। उनका संकल्प जो है अब धीरे-धीरे बाहर आने लगा है और 90% से अधिक जो है नदी का स्वरूप वापस मूल स्वरूप में लौटाया जा चुका है। पानी की किलकारी वहां पर देखी जा रही है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी नदी को खनन माफिया ने बंद कर दिया हो और जिला प्रशासन ने बड़ी मुहिम चलाकर इस नदी को वापस से विकसित करने का काम किया हो। अब इस नदी के विकसित हो जाने से इस इलाके के लोगों को बड़ा फायदा होगा और लोगों को पानी सहित पेयजल की पूरी व्यवस्थाएं मिलेंगी। आपको बता दें कि बूंदी जिले का डाबी इलाका एक ऐसा इलाका है जिसे पत्थर मंडी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ दूर दूर तक पत्थर ही पत्थर नजर आते हैं और यहाँ बड़ी मात्रा में सैंडस्टोन की खान है। साथ ही देश विदेश में इस पत्थर की बड़ी मात्रा में डिमांड है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर सहित कई जगहों के खनन व्यापारी और माफिया इस इलाके में खनन करते हैं। उन्हीं पत्थरों के बीच से निकलने वाला मलबा इस नदी का रोड़ा बन रहा था। ग्रामीणों की उम्मीदें बिल्कुल खत्म हो चुकी थी कि नदी कभी अपने मूल स्वरूप में लौट पाएगी, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट के एक निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने नदी को फिर से मूल स्वरूप में लाने का काम शुरू कर दिया है। ग्रामीण भी नदी को मूल स्वरूप में देखने के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। नदी में जो काम हुआ है बहुत बढ़िया है। विठल जी ने जो भी काम करवाया है बहुत अच्छा करवाया है। पीपलधाम में ये रलाव की वजह से जो ठोकर लगती थी पुलिया पे 15-15 फीट पानी रहता था, रलाव की वजह से वो साफ हो गया है। बाकी आगे पुलिया का इनका अच्छा काम हुआ है। जो भी मलबा था बीच में खेतों के इनके दिक्कत थी, जो भी वो सारी बढ़िया सफाई हो गई है। सब ये जो भी हैं जो सब तारीफ कर रहे हैं, उनके खेतों में अच्छा पानी की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बीच में जो भी ठोकर लगती थी सारी सफाई हो गई। एनडीटीवी से बातचीत में पर्यावरण प्रेमी और पीपल्स फॉर एनिमल के प्रभारी विठल सानड्डे ने बताया कि खननकर्ताओं ने बड़ी संख्या में नदी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। इस नदी पर बड़े बड़े पहाड़ विकसित हो चुके थे। जिला प्रशासन से कई बार विठल सानड्डे ने गुहार लगाई। प्रशासन भी खनन माफिया के सामने नतमस्तक था। फिर विठल कुमार ने अपनी संस्था के साथ राजस्थान हाईकोर्ट में नदी का मूल स्वरूप लौटाने के लिए एक याचिका दायर की। करीब 4 सालों तक राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई की गई।
जिला प्रशासन के अधिकारियों को हाईकोर्ट ने तलब किया और उनसे जवाब मांगा, तो अधिकारी जवाब न दे पाए। ऐसे में हाईकोर्ट ने अवैध खनन को रोकने के साथ ही नदी का मलबा हटाने के निर्देश दिए और नदी को फिर से मूल स्वरूप में लौटाने का आदेश जारी किया। मैंने नदी को आज के 5 साल पहले देखा तो वास्तव में नदी का स्वरूप ही नहीं था, वो पहाड़ों के ढेर थे जगह जगह। तो मैंने पूछा, भाई ये क्या हो रहा है, यहाँ पर किसकी ज़मीन है? कि साहब ये न तो वन विभाग की है न रेवेन्यू की है, ये तो नदी है। तो मैंने कहा यार नदी कहाँ है, नदी तो बना चाहिए। तो ये इलीगल माइनिंग की वजह से मलबे के ढेर हैं। तो मैंने हाई कोर्ट की डबल बेंच में ये रिट याचिका दायर की आज के 5 साल पहले, और उसके 4.5 साल बाद रिजल्ट माननीय न्यायालय ने दिया। मैं उसके लिए माननीय न्यायालय को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने नदी को पुनर्जीवित करने का आदेश जिला कलेक्टर को दिया, और जिला कलेक्टर महोदय को मैं धन्यवाद दूंगा, बहुत पॉजिटिव व्यक्ति है। उन्होंने 11 करोड़ रुपए उस नदी के लिए स्वीकृत किए और ठेका हुआ बाकायदा जल संसाधन विभाग ने उसके टेंडर जारी करके और सारा प्रक्रिया पूरी की। बूंदी जिले के डाबी क्षेत्र की एरू नदी के बहाव क्षेत्र में खनन से जमा हुए मलबे को निकालने के बाद नदी अब अपने प्राकृतिक स्वरूप में वापस आने लगी है और नदी का बहाव पहले की तरह होने लगा है। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने बताया कि डीएमएफटी के तहत 11 करोड़ की लागत से 5,400 मीटर के क्षेत्र से मलबा साफ कर लिया गया है। WRD की ओर से प्राकृतिक पत्थरों से पुल बनाया गया है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। माननीय हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत ये जो एरू रिवर में जगह जगह जो माइनिंग की वजह से मलबा डालने की वजह से जो ब्लॉकेज हुआ था, तो इसको क्लियर करने के डायरेक्शन थे। तो इसी के तहत ये डीएमएफटी के तहत इसका सैंक्शन किया गया था। लगभग 11 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट लिया गया है और 5400 मीटर का लगभग एरिया था जो जगह जगह मलबा की वजह से क्लॉग था। तो उसको ऑलमोस्ट अभी ये हमारा ख़त्म होने की तरफ है। लगभग छोटा मोटा कुछ पैचेस बचे हैं, वो कंप्लीट होने के बाद जो इसका पूरा फ्लो है एरू रिवर का, वो यहाँ कंटिन्यूस यथावत जो पहले की तरह हो जाएगा। नदी की वजह से जो पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम आसपास का डेवलप होता है वो ब्लॉक हो जाने की वजह से पहले डिस्ट्रॉय हो रखा था और गांव वालों की भी इश्यूज रहते थे पानी को लेके और जानवरों के लिए, और तो वो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और जो नेचुरल इसका जो प्रवाह था वो वापस से यथावत हो जाएगा। पथरीले इलाके में लोगों का जीवन बसर करना वैसे ही मुश्किल होता है। अब वहाँ से पानी की धार निकलेगी तो लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। यकीनन बूंदी के वन्य जीव प्रतिपालक विट्ठल सानड्ढे की एक सोच और राजस्थान हाईकोर्ट के एक फैसले ने इस इलाके के सैकड़ों लोगों की तकदीर बदल दी। बूंदी जिले का डाबी इलाका एक ऐसा इलाका है, ये पठारी इलाका है, बड़ी संख्या में यहाँ पर खनन होता है। ऐसे में जो उम्मीद थी ग्रामीणों की कभी यहाँ से पानी की नदी भी निकलेगी, क्योंकि वो खनन माफियाओं ने उस नदी का जो है स्वरूप खत्म कर दिया था, पूरा स्वरूप जो है मलबे में जो है तब्दील कर दिया था। लेकिन विट्ठल कुमार सनाड्डे की एक सोच ने, कोर्ट की एक सोच ने जो है जिला प्रशासन को अलग जगाई और 11 करोड़ रुपए की राशि से उस नदी का मूल स्वरूप वापस लौटा दिया गया है। निश्चित रूप से जब आने वाली बरसात होगी तो नदी जो है अपने पूरे वेग में बहेगी। एनडीटीवी इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली।